एक कुसुमपुर गांव में निठल्ला नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वो सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था। खेत के मालिक मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। यहाँ क्या कर रहा है निठल्ला? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूं इस खेत का मालिक। अरे आप हैं मुखिया जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ। मुखिया जी, क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूं। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। चिंता मत कीजिए मुखिया साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूं। निठल्ला, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है निठल्ला। पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था। भाई निठल्ला की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है निठल्ला, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देके यहां से निकाल दूं, सीधी तरह से यहां से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मुखिया का गुस्सा देखकर निठल्ला डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त निठल्ला को घर पर देखकर उसकी पत्नी बिमला को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? मुखिया ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया, वो पूरी तरह से भड़क गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो मुखिया के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बिमला, तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ, पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा बिमला? मुखिया ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवा लगवा कर तंग आ चुकी हूँ। जाओ, किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर बिमला ने वहां रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। ये क्या करिए बिमला, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका। बिमला का गुस्सा देख निठल्ला तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, बच गया आज। ये बिमला को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं, लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज बिमला मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी बिमला अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। जाता हूँ जाता हूँ। निठल्ला तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वो थक गया। कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, और वहीं बैठकर कुछ सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। निठल्ला एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी स्वामी जी की कड़कदार आवाज टकराई। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? निठल्ला ने देखा कि एक बाबा उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी बाबा जी? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है।
क्यों? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता। मैं तेरे बारे में सब जानता हूं। तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी कुसुमपुर गांव का रहने वाला हूं, वो तो सभी जानते हैं। मैं जानता हूं कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा हूं? बताओ। तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहां से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। अरे, आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है? अरे, मन की बातें तो बहुत से बाबा बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बाद की हैं। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? निठल्ला की बात सुनकर बाबा ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी बाबा के हाथ में आ गई। अरे बाबा जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इसे अपने घर ले जा। क्या बाबा जी, इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे और आपकी अपनी जेब से निकला क्या? सिर्फ 50 रुपए? मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूं जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो कम से कम 50 रुपए तो मिले। मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी, समझ गया? बाबा महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं। मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा बाबा जी। मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे। और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। बाबा ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो बाबा जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। बाबा ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उनके हाथों में कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? हैं, कुल्हाड़ी देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हों वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। निठल्ला की बात सुनकर बाबा ने एक नोट निकालकर निठल्ला को थमा दिया। ये ले, ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं। इससे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। निठल्ला 50 रुपए लेकर बाजार घूमने लगा। तभी निठल्ला की नज़र गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो बिमला समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। निठल्ला सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। निठल्ला दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो? जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफ़ी खुशहाली है। हाँ हाँ, वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक समोसा है। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में 1 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। वो ज़माने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपए का मिलता है। सही है, ये लो 50। 10 समोसों का पैकेट बना देना, मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूँगा। ठीक है ठीक है। निठल्ला समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र एक राशन की दुकान पर पड़ी। निठल्ला उस दुकान में घुस गया। ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो और पैसे हिसाब में लिख लेना, मैं अगले महीने दे दूंगा। ठीक है, तेरा दिमाग तो ठीक है निठल्ले। अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने वाला चला आया। भाग यहाँ से। अरे अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो लाला जी? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? अबे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने और आ गया। तेरी आर की उधारूं क्या बे? देख निठल्ले,
मैं तुझे 1 रुपए का भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी लालाजी के पास उनका नौकर मुकेश आ गया। लालाजी मुकेश से बोले, अरे मुकेश, वो जो समोसे वाला है उससे तू मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? हाँ लालाजी, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। मुकेश की बात सुनकर निठल्ला सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से मुकेश को अपनी ओर बुलाया। इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी निठल्ला के दिमाग में एक विचार आया। बड़ा कर रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? सब मिलाकर पूरे 5,000 रुपए। मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उसे 5,000 रुपए में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 रुपए का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर मुकेश को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा लूंगा। निठल्ला की बात सुनकर लाला सोच में पड़ गया। तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई वे? अरे मैं कामचोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। लाला ने निठल्ला की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 का राशन उसे दे दिया और मुकेश को निठल्ला के साथ भेज दिया। निठल्ला उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया। जी भैया। वो 10 का पैकेट तो मुकेश को दे देना। ठीक है भैया। मुकेश ने समझा कि निठल्ला 10,000 के पैकेट की बात कर रहा है। निठल्ला मुकेश से बोला, 10 का पैकेट ले, अपने मालिक के मुंह पे मार देना। राशन देखकर बिमला हैरत में पड़ गई। ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? अरे तुमने तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, कहीं से भी लाओ, तो मैं ले आया भाई। हे भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी। तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं बिमला, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। रानी? हाँ, निठल्ला ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और निठल्ला की सारी करतूत निठल्ला की पत्नी को बता दी। अरे लोगों को बेवकूफ बनाता है वे। चल थाने ले जाकर तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अरे तुम माफी के लायक नहीं है। तू एक शातिर ठग है, फिल्मी स्टाइल में इन लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने हेरा फेरी मूवी देखी होगी। मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन लाला साहब को बेवकूफ बनाकर लाए हैं, मैं वो पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर बिमला ने सारा राशन उस लाला को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो बिमला के ऊपर तरस आ गया और उसने निठल्ला को छोड़ दिया। देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। मुझे माफ कर दो विमला, मैं कल से अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा।